गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 30 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। खेल उत्सव अधुदम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। रिलायंस जियो ने भारत जीटीपी लॉन्च करने के लिए जीपीटी है साझेदारी की है आईआईटी बॉम्बे के साथ। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया है। आरबीआई की मंजूरी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष सीएस राजन बने हैं। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण इंडस इंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। 28 दिसंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी 28 दिसंबर को। एसबीआई ने 211 दिन से 1 साल के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराने पर सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर 6% तय की है। भारतीय महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम लागू होने की अधिसूचना जारी की है। साउथ कोरिया के फेमस एक्टर थे ली सुन क्यू, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बीपी गोपाल का। वर्तमान में गृह सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी बीपी गोपाल का 1 जनवरी 2024 से एच के द्विवेदी की जगह बंगाल के नए मुख्य सचिव बनेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। आईसीसी के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर है कोका कोला कंपनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के साथ अपनी पार्टनरशिप को 8 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद कोका कोला आईसीसी के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़ने वाला ब्रांड बन गया है। आईसीसी के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर अनुराग दहिया हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल अवधि 13 साल यानी 2019 से 2031 तक हो गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट में 2031 के आखिरी तक आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी समेत सभी पुरुषों और महिलाओं के आयोजनों के लिए साझेदारी शामिल है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में स्थित है। कोका कोला कंपनी की स्थापना 1892 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जॉर्जिया के शहर अटलांटा में। टाटा मुंबई मैराथन 2024 के लिए एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा कैटी मून 2020 ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता हैं। 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। मून अमेरिका की निवासी हैं। 2023 में उन्होंने डायमंड लीग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। 19वीं मुंबई मैराथन का आयोजन 21 जनवरी 2024 को किया जाएगा। मुंबई मैराथन हर साल जनवरी के तीसरे रविवार को मुंबई महाराष्ट्र में टाटा समूह द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन है। यह एशिया की सबसे बड़ी मैराथन होने के साथ साथ महाद्वीप पर सबसे बड़ी सामूहिक भागीदारी वाला खेल आयोजन है। यह 40,05,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ भारत की सबसे अमीर दौड़ है। मुंबई मैराथन की शुरुआत हुई थी 2004 में। कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी और दहेज में ओपीएल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली जामनगर रिफाइनरी की क्षमता प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को संसाधित करने की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अगले 4 वर्षों यानी 2024 से 28 तक के लिए एक परामर्श प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा रूस ने। अभी रूस में विदेश मंत्री, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो यात्रा पर गए थे, तभी ये हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और रूस ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सैन्य तकनीक सहयोग और लोगों के आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 4 साल के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा में भारत प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। फ्लिपकार्ट ने आपूर्ति श्रृंखला डिकार्बोनाइजेशन हेतु किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है अडानी टोटल गैस लिमिटेड के साथ। अडानी गैस लिमिटेड भारतीय कंपनी है। इसकी स्थापना 2005 में गौतम अडानी के द्वारा की गई थी। यह औद्योगिक, वाणिज्य और घरेलू क्षेत्र में पीएनजी गैस की आपूर्ति करती है। इसके साथ ही परिवहन क्षेत्र में सीएनजी गैस की आपूर्ति भी करती है। फ्लिपकार्ट भारत में स्थित एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर की थी। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम ग्रुप संगठन पर बैन लगा दिया है। इसके संस्थापक कौन हैं? ये हैं मसरत आलम भट्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों की वजह से यूएपीए के तहत बैन लगा दिया गया है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन को मसरत आलम भट्ट ने बनाया था। वो 2019 से दिल्ली की त्याड़ जेल में बंद हैं। 50 साल के मसरत पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकी फंडिंग केस में मामला दर्ज किया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने भूपिंदर सिंह बाजवा। भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मेरठ के भूपिंदर सिंह बाजवा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में समिति कुश्ती महासंघ का काम संभालेगी। भूपिंदर सिंह बाजवा भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। समिति के सदस्यों में पूर्व हॉकी ओलंपियन एम सोमाया और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर शामिल हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट यानी ईसीआरपी के लिए राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति बनी है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के मॉडल पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए बैठक की है। बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दोनों प्रदेशों के बीच सहमति बन गई है। यह प्रोजेक्ट 45,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी और इसमें राज्य सरकार को केवल 10% ही पैसा देना होगा, जो उसका बनता है 4,500 करोड़ रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं, ये नहीं बने हैं अभी। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, ये दोनों ही अपने राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। विजयकांत किस पार्टी के संस्थापक थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो इसका राइट आंसर है डीएमडीके पार्टी। विजयकांत तमिल सिनेमा के एक्टर और तमिलनाडु की डीएमडीके पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने नरसिम्हा, कैप्टन प्रभाकरण, चक्रम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। वह एक्टर होने के साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने 14 सितंबर 2005 में डीएमडीके पार्टी की स्थापना की थी। विजयकांत साल 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा के विपक्ष में नेता थे। विजयकांत का जन्म 25 अगस्त 1952 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। आज के लिए इतना ही।
कल जो सवाल पूछा था उसका आंसर जानते हैं। भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया किस राज्य के निवासी हैं? तो वे सिक्किम के निवासी हैं। भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का जन्म 15 दिसंबर 1976 में सिक्किम में हुआ था। 16 साल की उम्र में ईस्टर्न बंगाल क्लब में शामिल हो गए थे वे। 1995 में थाईलैंड के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। उनकी कप्तानी में भारत ने 3 बार सैफ कप, 2 बार नेहरू कप और 2008 में FC चैलेंज कप जीता था। 1999 में बरी FC में शामिल होकर इंग्लैंड स्थित फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय बने। बाईचुंग भूटिया के नाम घरेलू फुटबॉल में एक मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत यानी 5 गोल करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो इसका सही जवाब आप कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।